Hello and welcome to GK Web TV. I'm your host Nazir Ganai. Coronavirus has brought an unprecedented situation across the globe, and Jammu and Kashmir has also been affected largely by this deadly virus. There has been a lot of hue and cry over the availability of ICU beds, availability of medicines, critical care equipments. To talk more on this, we have with us Director Health Services Kashmir, Dr. Mushtaq Ahmed Rathar. Welcome to Thank you very much. Thank you very much. डॉक्टर साहब, बिफोर वी स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन, आप बता सकते हैं कि ये जो हेल्थ सर्विसेज इस वक्त हैं हमारे हेल्थ सर्विस कश्मीर, हाउ डू यू रेट दिस एट प्रेजेंट? देखिए, हमारा जो ये है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं, जो पता नहीं आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मेडिसिन्स और पूरा जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको मैं ये बताते चलूँ कि एट ईच एंड एवरी लेवल, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट है या हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है, हर एक जगह पे एक एक ऑक्सीजन प्लांट है, दो भी है, और अभी मैं रैनावारी में वहाँ हम तीसरा लगा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की इसलिए हमें कोई किल्लत नहीं हुई। उसके बगैर ये भी है कि वी हैव ऑल द सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन आल्सो। हमारे मैनीफोल्ड्स है जिसमें आपके वो बड़े डी टाइप सिलेंडर्स लगते हैं या मीडियम सिलेंडर्स, वो भी है। सो वी हैव बैकअप आल्सो। डॉक्टर साहब, वी हैव एंटर्ड द सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, और आपने जो है रिसेंटली ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट, तो आपके आने के बाद बहुत सारे ये जो है ऑक्सीजन प्लांट्स भी इंस्टॉल हो गए। तो दिस इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी देयर इन द प्रोसेस। गवर्नमेंट कभी रुकती नहीं है, सारा कुछ चलता है। द फर्स्ट वेव, उसके साथ साथ जो हमने सीखा कि हमने क्या करना है कि अगर सेकंड वेव आएगी तो ये सारी चीज़ें एक दिन में तो ऑक्सीजन प्लांट आएगा नहीं, एक महीने में नहीं आएगा। देयर आर कोडल फॉर्मेलिटीज़ एज वेल। तो वो सारा कुछ पाइपलाइन में चल रहा था, और इंस्टॉलेशन जो हुई तो लास्ट 2 महीने पहले हो गई हर एक जगह। तो इस वक्त हमारे पास कितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक प्लांट है हमारा, ऑलमोस्ट 36, उससे भी डबल हो रहा है। विद इन ए कपल ऑफ डेज हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरा लग जाएगा। 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट्स, और कहीं यहाँ टर्शियरी केयर में 3 4 भी लगे। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन प्लांट्स की, तो हाई नेजल फ्लो जो डिवाइसेस है, तो हाई नेजल फ्लो डिवाइसेस कितने हैं आपके पास? देखिए बेसिकली ये जो लोगों एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ऑक्सीजन किस लेवल किसको देना है, क्या दे, ये तो टेक्निकल लोग बोलेंगे, ये तो डॉक्टर बोलेंगे, ये आप या कोई अटेंडेंट या कोई और नहीं बोलेगा। किसको माइल्ड पे रहना है, किसको मॉडरेट पे रहना है, किसको हाई ये चाहिए। तो अदरवाइज लोगों में क्या कंसेप्ट है, ये इधर से लाओ और आईसीयू में डाल दो, इधर से लाओ और वेंटिलेटर पे चढ़ा दो। ऐसा नहीं होता। ये हमने ग्रेडिंग करनी होती है, डॉक्टर्स वो ट्रायजिंग होती है किसको कौन सा सिस्टम लगेगा। और हमारे पास हर एक चीज़, माइल्ड भी उनके लिए 5 to 10 लीटर्स वो भी अवेलेबल है, 10 to 20 लीटर्स वो भी अवेलेबल है, हाई फ्लो एंड वेंटिलेटर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर आवर पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो रिसेंटली कोविड के बाद जब एक फोकस आ गया है हेल्थ सेक्टर पे, जी, और इससे पहले भी जो आपका असाइनमेंट रहा है एज मेडिकल स्टूडेंट जो है LD के, तो एक एक्सपीरियंस लेके आप डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस में गए हैं। जी। तो कितनी क्या चीज़ें हैं, कैसी कोई ऐसी चेंज है जो विच यू वांटेड टू ब्रिंग आउट? देखिए, आई हैव वर्कड इन इट राउंड द क्लॉक इमरजेंसी हॉस्पिटल। LD is all the time that emergency hospital 24/7 into 365। तो ऐसे ये एक एक्सपोजर जो उधर का था, वो इस सिचुएशन में मुझे ज़्यादा लगा कि वो कारामद लगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का, जैसे आपको मैंने बोला, सिस्टम तो चलता आ रहा था, प्रिपरेशंस ऑलरेडी थी उधर, और इसको एक शेप देने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की ड्राइव इस वक्त चल रही है, और इस वक्त हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में है जो इंडोर स्टेडियम में इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। अभी तक 140 शॉट्स इन्होंने जो है दिए हैं यहाँ पे, 158 का अभी तक नंबर गया है। तो ये अब उसी वक्त जो है पोर्टल पे इसको अपलोड करते हैं, और यहाँ पे कुछ अधिकारी भी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं जो साथ में इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब,
कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स है और आप देखिए मुहिम हमने कैसी क्या चल रही है? किया, मैं आज ये मैंने फिक्स्ड ये रखा था, गेस्टेड हॉलीडे की वजह से हमने फील्ड का ही दौरा रखा था। तो आज मैंने 2-4 जगह गया वहाँ वैक्सीनेशन साइट्स पे, और उधर अच्छा खासा रोल आ भी रहे थे लोग। और हमारा ये इसलिए ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से भी ऑफिसर्स लगे हैं जो लोगों को लाते हैं, जो लोगों को अवेयर करने में हमारी मदद करते हैं। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपको क्या बोलूँ मैं, कि एक चपरासी से लेके एलजी साहब तक, एवरीबडी इज़ ऑन टोज़, कि हर कोई, आपको रात के 12 बजे भी हमें फ़ोन आते हैं एफसी साहब के, सीएस साहब के, रिव्यू मीटिंग्स पे रिव्यू है, पूरी नज़र है गवर्नमेंट की। हर कोई इस पैंडेमिक में लगा है, सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, आप देखिए पुलिस वाले वो भी लगे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपने यहाँ देखे, हमारे केएस ऑफिसर्स, हमारे डीसी साहिबान, एवं डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई लगा है इसमें। एवं हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हर कोई इसी में लगा है कि हम अपना ये जो पैंडेमिक से लड़े, ताकि हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम रही मैं कंपेयर टू अदर एरियाज़ एंड अदर कंट्रीज़ एंड अदर दीज स्टेट्स। यहाँ हमारा जो रहा कश्मीर में अभी तक जो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रही बहुत कम रही, और हमने बड़े अच्छे से गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया। अच्छा, अगर बात करें जो हमारा गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है, तो बाकी जो रियासतें हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर भी वाइब्रेंट है, तो यहाँ पे अगर दरमदार जो है, यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो सारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों की और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, तो हमारा गवर्नमेंट सेटअप इट इज़ एज पार विद एम्स and other Apollo and other top level institutions of the country. Our government setup is the best one, and we have all levels, primary, secondary और tertiary level. हर एक लेवल पे अच्छा काम हो रहा है, competent डॉक्टर्स है, इक्विपमेंट हर चीज़ है, एवरीथिंग इज़ देयर। अब एक चीज़ है, हमने जो अब ये प्राइवेट का कह रहे हैं, हमने देखिए गवर्नमेंट क्या होता है, हमने ऑलरेडी जो भी यहाँ के हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो भी नर्सिंग होम्स हैं, मैंने उनके साथ मीटिंग करी। मैंने उनको बोला कि आप भी रेडी रहिए, कहीं हमें ज़रूरत ना लगे तो आप हर एक मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 20-20 बेड चाहिए विद ऑक्सीजन एंड विद ऑल द फैसिलिटीज़। और जो उनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिली, डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ भी मैंने मशवरा किया, तो हमने उनको भी सेकंड लाइन पे रेडी रखा था। हालांकि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में आज आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट्स है। पुलवामा में 100 से ऊपर है, 120 एडमिट है। आपके मेरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बिजबिरारा है, वहाँ इस वक्त 70 पेशेंट्स है। कपवारा में है, हंदवारा में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट्स एडमिटेड है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है और मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है। बीच में जो बगैर भी हमने जो ये प्राइवेट इनके साथ जो एसोसिएशन के साथ हमारी मीटिंग हुई, वो भी हमने रेडी रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आज लोग घर में बैठे हैं, बाहर नहीं आते हैं, जो ये ग्राफ जो ऊपर चढ़ता जा रहा था, तो नीचे एक लाइन आ गई है, तो केसेस में कमी आ गई है, तो इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे। बीच में जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए थे कि आईसीयू बेड्स या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की किल्लत है, उसमें आपके जो है यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज ने भी बहुत सराहना काम किया। नहीं देखिए, हमें किसी पॉइंट पे भी हमें कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि आपको मैंने जो कहा कि ये सिस्टम चलता आ रहा था पिछली वेव से ही, कोई रुका नहीं, गवर्नमेंट रुकती नहीं। देखिए हम प्राइवेट में कोई रुक सकता है, उसको हालात का असर या उसका असर या किसी का भी असर आएगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रुकती। पूरी तैयारियां चल रही थी, खुदा ना खास्ता सेकंड वेव आए तो हम क्या करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो किया, जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें बिल्डअप हुआ जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ लेवल, इस लेवल पे आ गई। अगर आज केसेस भी ज़्यादा आते हैं, अगर आज इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है, हम मैनेज कर पाए इसको। अच्छा, अगर बात करें टेरिशरी और प्राइमरी हेल्थ केयर की, एक कनेक्ट सा हुआ है, और बहुत सोशल मीडिया के हवाले से भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स या बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स नाउ दे हैव बीन आस्क्ड टू मूव टू दी फार फ्लंग एरियाज, विलेज to take care of नहीं, it's not that only. We are having consultants in district hospitals as well. पीडियाट्रिशियंस है, एनेस्थीसिया में कंसल्टेंट्स है, बी ग्रेड स्पेशलिस्ट्स है, हर एक लेवल पे हमारे कंसल्टेंट है, और जूनियर डॉक्टर्स भी है, यंग डॉक्टर्स आर आल्सो देयर, दे आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स। और इनफैक्ट जो परसों एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि इनका भी एक, अगर ये जाए उधर देखे, ताकि वहाँ वो टर्शियरी केयर जो हमने ऑलमोस्ट टर्शियरी केयर वहाँ स्टार्ट किया है, कि वो उसी लाइन पे होता है,
अच्छा, हमने रिसेंटली देखा कि जम्मू रीजन में यहाँ पे जो है जम्मू रीजन में हमने डेथ्स बहुत ज़्यादा देखी, वहाँ पे थोड़ा सिस्टम थोड़ा कोलैप्स हो गया। उसकी क्या वजूहत है एज एन एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर? नहीं, सिस्टम कहीं कोलैप्स नहीं हुआ। अब देखिए, कहीं पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कहीं पे सीवियरिटी ज़्यादा होती है, कहीं पे सीवियरिटी कम होती है। तो यहाँ जो हमने देखा कि हाँ, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूर है, कि अगर आज हमने देखा कि एक ही घर के 10-10 लोग आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सीवियरिटी कम थी, उधर थोड़ा सा डिजीज़ का सीवियरिटी ज़्यादा हुआ। अदरवाइज़ कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। गवर्नमेंट वही वहाँ पे भी है, वही यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी वैसे ही काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। उधर अगर देखिए, अगर वहाँ प्लांट नहीं तो लिक्विड ऑक्सीजन है, टैंक्स आर देयर इन द मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, इवन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उधर वो भी फंक्शनल है। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव कब तक चलेगा? नहीं, ये तो चलता रहेगा जब तक हम 100% लोगों को कवर ना करें, तब तक तो चलेगा। और हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है, आज भी देखिए 18 to 44 ड्राइव चल रही है, हर एक जगह 40 साइटें हमारी है हर एक जगह। और मैं देख के भी आया, लोग आ रहे हैं, हम वैक्सीन देते जा रहे हैं। आपको DRDO के द्वारा एक 500 बेड हॉस्पिटल भी अब मिल गया है, तो उससे देखिए बहुत राहत होगी। हमारा जो ये ग्राफ अब नीचे को आ रहा है, चाहे जम्मू का ले लें, कश्मीर का ले लें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक राहत आ रही है हमारे यूटी के लिए कि यहाँ भी 500 बेडेड ऑक्सीजनेटेड बेडेड हॉस्पिटल इज़ अ लॉट। तो ये बहुत मायने रखता है। उसमें ICU के 125 बेड्स होंगे, अदर जनरल बेड्स भी होंगे, पीडियाट्रिक बेड्स भी होंगे। दैट मीन्स हमें एक राहत मिलेगी। उस पर काम इस वक्त कहाँ पे पहुँचा है? ज़ोरों शोर से चल रहा है। मुझे लगता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ दैट विल बी रेडी। अच्छा, DRDO की जब बात करें तो बड़गाम के लोग जो है बड़े नाराज़ थे कि जब इसको नोटिफाई यहाँ किया गया था, हाँ, उधर एक तो वहाँ हॉस्पिटल की बहुत अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आप की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नहीं उस मेयार का। नहीं, तो वहाँ वो जो साइट आइडेंटिफाई हुई थी पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए थी। ये है ये टेम्परेरी है, ये फेज़ रहेगा, 2 साल रहे 3 साल रहे, ये तो एक टेम्परेरी एक गवर्नमेंट का सपोर्ट। ये देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि कहीं ज़्यादा ना हो, तो हम रेडी होने चाहिए हैंडल करने के लिए उन केसेस को। ये तो टेम्परेरी हॉस्पिटल, ये कोई परमानेंट नहीं है। हमने ये पहले वहाँ किया, लेकिन उससे भी अच्छी साइट हमें मिली खनमू में, क्योंकि वहाँ कभी सैलाब आएगा, यहाँ तो बारिशें ज़्यादा होती है, कल सैलाब आया हम तो उल्टा परेशानी में हो जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के ये फैसले लेती है। और ये कोई परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी सिस्टम है। ये जो 2-3 साल चलेगा, उससे पहले ही खुदा इससे रहम करे हम बचें। वहाँ जो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ अलग से वो बन रहा है। डॉक्टर साहब, GK वेब TV में बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। इनका ये कहना है कि सारी अवेलेबिलिटी इस वक्त कश्मीर में है और एवरी डे दे आर इन अ प्रोसेस टू रिव्यू थिंग्स एट ग्राउंड लेवल। There is no dearth of oxygen cylinders, oxygen concentrators, and 4 oxygen plants have come up in Kashmir, जो पूरे हॉस्पिटल्स को कैटर भी कर रहे हैं। विद कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर, दिस इज नज़ीर गनाई फॉर GK वेब TV।